अमेरिका के दुश्मन को मिला रूस का सबसे ताकतवर हथियार, जो रडार को भी मात देने की अहलियत रखता है। दरअसल इस वक्त दो तरफा मार झेल रहा ईरान कई मुसीबतों से घिरा हुआ है। उसे एक तरफ जहां इजरायल की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तिदार में आने के बाद से तेहरान को भारी पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बौखला ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने दनादन हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं और इसमें उसे रूस का सहारा भी मिल रहा है। रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और इजरायल से तनातनी के बीच ईरान ने रूस में बने सुखोई 35 लड़ाकू तैयारों की खरीदारी की है। इससे मगरबी मुल्कों में तेहरान और मॉस्को के बढ़ते फौजी ताउन को लेकर तशवीश बढ़ गई है। हालांकि ये वाजे नहीं किया गया कि कितने तैयारे खरीदे गए हैं और क्या ये फाइटर जेट पहले ही ईरान को सौंपे जा चुके हैं। हालांकि इसके इशारे नवंबर 2023 में ही मिल गए थे, जब ईरान की समाचार एजेंसी ने कहा था कि तेहरान ने रूसी लड़ाकू तैयारों की खरीदारी के लिए सौदे को हतमी रूप दे दिया गया है। जनवरी 2025 की शुरुआत में ईरान और रूस ने एक तिजारती हिकमत अमली साझेदारी पर दस्तखत किए, जिसमें हथियारों के ट्रांसफर का जिक्र नहीं था, लेकिन कहा गया कि दोनों अपने फौजी तकनीकी ताउन को डेवलप करेंगे। इस समझौते ने दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को मजबूत किया है, क्योंकि वह बढ़ते भू राजनीतिक दबावों का सामना कर रहे हैं। ईरानियों का कहना है कि जब भी जरूरी होता है, हम अपनी एयर, लैंड और नेवी फोर्स को मजबूत करने के लिए फौजी खरीदारी करते हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट का प्रोडक्शन भी तेज हो गया है। ईरान की एयरफोर्स के पास केवल कुछ दर्जन लड़ाकू तैयारे हैं, जिनमें रूसी जेट और पुराने अमेरिकी F-14 तैयारे शामिल हैं, जिन्हें 1979 की इस्लामी इनकलाब से पहले खरीदा गया था। नए जेट तेहरान की फौजी सलाहियतों को मजबूत करने के लिए लाए जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि सुखोई 35 की खरीद के बाद इजराइल ईरान एयर पावर को समझा जाए। इस वक्त दुनिया में कई फ्रंटों पर जंग जारी है, जिसमें हथियारों की खरीद बिक्री तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के दो धड़ों को इसका लाभ भी मिल रहा है। एक तरफ जहां यूक्रेन के सबब रूस की इलाकाई सूरत हाल कमजोर हुई है, वहीं ईरान मगरबी पाबंदियों और इजराइल के साथ मगरब एशिया में जद्दोजहद के बीच अपने कई इलाकाई सहयोगियों की कमजोरी से जूझ रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दिसंबर की शुरुआत में सीरिया में बशर अल असद की सरकार के पतन ने तेहरान और मॉस्को के बीच संबंधों को मजबूत करने में अहम रोल निभाया। इसके अलावा अमेरिका ईरान का रिवायती दुश्मन भी है, जिससे बचने के लिए ईरान रूस की गोद में जा बैठा है। इससे रूस भी